हेलो दोस्तों, आप लोग को इनोमैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम जो है वास्तविक संख्या पे चलते हैं, यानी रियल नंबर पे। आज का सवाल हम 44 से हम आगे बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, जितना तक होता है उतना तक हम सवाल आज बनाएंगे। आप तुम लोग जो है बने रहिए और एक एक करके सवाल देखिए 44 से आगे, है ना। तो 44 से आगे सवाल क्या दिया हुआ है? 44 नंबर का सवाल दिया है कि ए बी कहता है ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो ए बी का लॉसक क्या होगा, यही ना। तो ए बी का लॉस अभाज्य संख्या का लॉस उसका गुना होता है। मौसम नहीं, मौसक आता तो इसका एक आंसर हो जाता, लॉसक आता तो सोचे ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्या कर रहे हैं, सुनो, लिख देते हैं। कहता है ए और क्या रे, ए और बी अभाज्य, क्या अभाज्य, अभाज्य संख्या का लॉस, लॉस मतलब लघुत्तम, है ना। लॉस का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। तो लघुत्तम इसका यही हो जाएगा, ए गुने कितना बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम? सवाल नंबर 45 फिर समझिए। वही एचसीएफ का था, तो तुम लोग क्लास को देखे नहीं है, जो बच्चे छूट गया कल पिछला क्लास को जाके देखो पहले। इसका मतलब जो ए और बी का या अभाज्य संख्या कोई भी रहे, उसका एचसीएफ पूछेगा तो एक हो जाएगा, और एलसीएम पूछेगा तो उसका गुना हो जाएगा। यादगार रख लेना। चलिए यहाँ पर समझिए 45 नंबर का सवाल। कहता है अभाज्य संख्या है, कहता है अभाज्य, अभाज्य संख्या है। क्या करे रे, पहला ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन है 15, बी कितना दिया है चला 23, और सी कितना दिया है 12, और डी कितना दिया है 75। अभाज्य संख्या खोजना है ना। अभाज्य संख्या क्या प्रायः वैसी संख्या जो खुद अपना से विभाजित हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको दुनिया में कोई ऐसा इकलौता नहीं है उसको काट सकता है। ओनली सिर्फ अपना संख्या से कटेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। सवाल नंबर 46, ठहर जाओ, पहले समझिए सवाल को तब उतारना। अरे भगवती साहब, पहले मत उतारो, सवाल टाइम देंगे हम। सब अपना अपना मटेरियल के आगू में खोल कर रखो। सवाल नंबर कितना लिखता है उतना नंबर सवाल को देखिए, और फिर हम आगे बनाते हैं। उस पे बोर्ड पर देखिए, और जब उतारने के लिए मौका मिलेगा तब इसके बाद उतारिए। 46 नंबर में कहता है परिमेय संख्या है। क्या करे रे, परिमेय संख्या है, परिमेय रे लंडा, परिमेय संख्या है। देखो पहला ए बी सी और डी, यही ना। तो परिमेय कर रहा है, तो परिमेय क्या हो जाएगा 2 माइनस में √3, ए √5 हो गया, 2√3 बट्टा √3 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। चालू लाई मोबाइल है। चलिए मिटा दें। बता तो चला 47 नंबर सवाल कौन बच्चा नहीं बनाए हैं? सवाल नंबर 47 कहता 65 और 117 का मौसा इतना दिया हो, तो कहता 20 बराबर डेट इक्वल टू मौसा का आंसर दीजिए, है ना। कहता है 65 और कितना दिया है चला 117, 117 का मौसा कितना दिया हुआ है, 117 का मौसा दिया है तुमको 65 m माइनस में 117, तो कहता है m का मान क्या होगा। 65 और 117 का मौसा इतना दिया हुआ है, इतना का मौसा इतना दिया हुआ है, तो कहता है m का मान क्या होगा। चलो तो पहले मौसा निकालिए, किसका 65 और 117 का मौसा निकालो। तो 65 में 117 में क्या करना है, इसका एचसीएफ, मौसा का मतलब क्या होता है एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
तुम लोग को पता होगा या नहीं होगा तो यहाँ से जानिए। 65 गुना 130 हो जाता है ना, 1 से लगाओ कहेंगे 65 एकान कितना हो जाएगा, 65 60 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा। यही ना चला रे, ये कितना हो जाएगा 52 का कितना हो जाएगा 52 घटाओ 5 में से 2 गया तो 3, 1 हो जाएगा 13। ये ना ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए ना 13 चौका कितना हो जाएगा 52, आगे पीछे क्या हो गया कट गया, इसका एचसीएफ कितना निकल गया। यही ना सवाल कितना कहता है, देखो इतना का एचसीएफ इतना है, एचसीएफ कितना चला रहे 65 m माइनस में 117 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13, इसको इस साइड भेज दो तो कहेंगे 65 m बराबर ये हो जाएगा 13, इस साइड जाएगा तो 117 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 117। तो कहेंगे चला रहे 65 m बराबर 130 तो कहेंगे m बराबर 130 बटा कितना हो जाएगा 65 दूना 130 m बराबर कितना निकल जाएगा 2 करेक्ट आंसर बताओ। जो बच्चा को नहीं बना था कृपया उतारिए। सवाल नंबर 48, दूर 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल दिया हुआ है। 48 के जो बच्चे बना लिए हैं बहुत सुंदर, जो नहीं बनाए हैं तो वो भी सुंदर, लेकिन बोर्ड पर तो देखिए आज कौन सा चैप्टर चल रहा है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यही ना रियल नंबर का धुआं सवाल चल रहा है। चलिए 48 नंबर का सवाल कहता है कितना है 2 है 10 है और 20 है का क्या कहता है चला रहे लौसा और क्या कह रहा है मौसा का अनुपात, क्या कहता है अनुपात तो तुम लोग को बचपन से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि नहीं, 72 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन 73वां साल चल रहा है अभी, यानी चलिए इसका समझिए। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कृपया बोर्ड पर सवाल दिया हुआ और एक लाइन में समझिए, समझ में आ गया। पहले कह रहा है पहले क्या कहता है लौसा, क्या कह रहा है लौसा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो लौसा बट्टा मौसा, क्या रहे लौसा बट्टा मौसा, बता दीजिए ऊपर वाले के लौसा मतलब 2 10 और 20 का लौसा मतलब लघुत्तम, और 2 10 का एचसीएफ निकालना है ना, तो 2 के 10 का और 20 का एचसीएफ निकालना है, समझ लो। जब लौसा करेगा तो पूरा का लौसा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका 2 10 और इसका एचसीएफ करेगा 2 होगा, काट दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 2 का 2 और 10 गुना कितना 20, इसका मतलब है 10 बटा 1 बराबर हो जाएगा 10 अनुपात कितना 1 करेक्ट आंसर होगा, चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। जल्दी करो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 44 था, चला 44 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 44, सवाल नंबर नेक्स्ट 45, ओह 1 मिनट, ये कितना ये 48 है, ये सवाल नंबर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। कहता है लगा दो आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं, ऐसा पढ़ के दिखा दो स्टूडेंट उसी को कहते हैं, तो हम जीवन भर पढ़ा रहे आभास संख्या का मौसा क्या होगा 1 होगा, तो सवाल नंबर 49 का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1, मान लो, ठीक है। चलो हम कह दिए चैप्टर है जादू टोना वाला चैप्टर है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जादू टोना है, याद रखो लौंडा क्या कहता है ओ 1 मिनट भाग और हाथ में दे दिया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाग पूछ रहा है ना, लेकिन अभाज्य संख्या का मौसा रहता तो 1 हो जाता, इसमें 2 कंडीशन सेट कर दिया है, एक तो भाग दे दिया, एक अभाग दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे मटेरियल का जाकर देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिया हुआ है और सबसे छोटी भाज्य क्या दिया हुआ है। इसमें कहता है सबसे छोटी भाज्य, क्या कहता रे
कहता है सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य तुमको 4 होता है। कितना होता है? और सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। क्या होता है? सबसे चला सबसे छोटी आई टी है रे। चला सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है? दोनों का क्या कहता है? एचसीएफ निकाल दो। क्या कर रहा है? चलिए 2 और 4 का एचसीएफ निकालो। 2 दूना कितना जाएगा? 4। ये कट जाएगा, इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा? करेक्टली 2 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मौसा कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट। 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होगा? तो कभी भी 2 लगातार संख्या पूछ दे, अब मौसा पूछेगा तो करेक्ट इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। लगातार कर रहा है ना, ये भी चीज को संख्या लगातार कहां से स्टार्ट होता है? चलिए 49 नंबर का 100 बचा 48 50 हो जाएगा ना। 50 नंबर 100 बचा समझ लो। इसमें कहते हैं 2 लगातार संख्या का मौसम। लगातार संख्या जैसे 1 2 हो जाएगा, तो भाई 1 2 का मौसम कितना हो जाएगा? 1 होगा। जल्दी करो। सवाल नंबर 51 नंबर लॉर्ड है कपार पे। कपड़ा 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 चिपरो तो कहीं सब में है। सवाल नंबर 51। चलिए चला, तुम लोग कहिएगा कि सर जी कहाँ से ये 51 52 50 लिख रहे हैं? तो तुम लोग देखते हैं ये किताब है। किताब कौन सा है? टारगेट है। समझ में आ गया? क्योंकि मेन पन्ना है उसको फाड़ दिया गया है। देखिए तुम लोग को, देखिए यही किताब है टारगेट। इसमें क्वेश्चन बैंक और सब बैंक उसमें लोड किया हुआ है। 2011 से लेकर 2024 तक यानी 25 तक इसमें लोड हुआ है। उसी को हम तुम लोग को सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं। और नंबर इसलिए लिखते हैं टारगेट से ऑब्जेक्टिव चल रहा है रियल नंबर, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट यानी 51। आज 51 नंबर का सवाल क्या कर रहे चला रे भाऊ? अरे सोगा आवाज संख्या का गुणनखंड कर रहा है। तो चलिए आवाज संख्या का गुणनखंड क्या होगा? तो कहता है कि कितना दिया चला? 5005। आभाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहा है ना। चलो चलो चलो, आज आभाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहा है। इसमें सवाल इसलिए नहीं लिखता लेकिन बोल तो देते हैं ना। आभाज्य संख्या गुणन कितना से डायरेक्ट 5 से लगाओ, देंगे 1 0 0 1 हो जाएगा। कितना से कटने वाला है आप? बताओ बताओ बताओ। 7 से कट रहा है। 7 से काटो तो कहेंगे 7 का 7 तो 3 हो गया 30 हो गया, यही ना। 7 से काट 2 हो गया, 7 किया 21 हो जाएगा, यही ना। फिर 11 से लगाए तो 11 का 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, यही ना। अब बताओ आवाज संख्या का क्या कर रहा है? 1 मिनट। कहता है तो आवाज संख्या का गुणनखंड, तो क्या को गुणनखंड आया? 1 2 3 4। इसका आंसर करेक्ट कितना हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड कर क्या को गुणनखंड निकला? तो 1 2 3 4 को गुणनखंड निकला आवाज संख्या को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। फिर कर शांति हो, इधर देखो ना भाई। मिटा दे। चलिए इधर सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 कहता है 2 संख्या का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है तो लौसा क्या होगा? तो वाली सवाल को धजी उड़ाए थे कि नहीं? कहते हैं 2 संख्या रहे चला, मेरे मटेरियल में सूत्र लिखा हुआ है। तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या, इसको कहेंगे दूसरी संख्या, यानी 2 संख्या का पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। बोलो ना चला, एलसीएम गुने कितना हो जाएगा? एचसीएफ होता है। इधर समझो समझो समझो,
कहता है दो संख्या का गुणनफल तुमको आज दे दिया 8670 बराबर में, यही ना चला रे। कहता है एलसीएम को हम x मान लेते हैं। एलसीएम कितना दिया है? 17 दे दिया है। तो कहता है एलसीएम का मान ओ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 53 बना देते हैं, मिटाइएगा क्यों कि नहीं, आगा पीछा कर देते हैं। और इसमें देखिए कहता है कि 17 दे दिया है, तो लॉसा ज्ञात करो। पहले सब बच्चे समझिए, कहता है दो संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। हम पहली संख्या को x माने, दूसरी संख्या को y माने, एलसीएम गुने एचसीएफ। कहते हैं दोनों संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है बराबर में। कहते हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तुमको 17 दिया हुआ है, एलसीएम को हम क्या मान लिए? x मान लिए। इधर लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया? 86 70 बट्टा 17, यही ना। काट दो, 17 पंचे 85, एक बचा 17 का 17 500 10। x का मान कितना निकला? इसी को हम क्या कहेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना निकला? 510 करेक्ट आंसर है। एक लाइन में सवाल, दूसरा लाइन में सॉल्यूशन, तीसरा लाइन में आंसर प्राप्त है। चलिए सवाल नंबर 52 बता रहे। चलिए जब सीक्वेंस में चलिए रहा है, सवाल नंबर 52। चलिए आया पीछा हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब 52 नंबर में सवाल में कहता है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होता है? रे लौंडा रे, अरे सुनो न। कहता है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होता है? कहेंगे लौंडा उस सवाल को खा के फेंक देंगे क्या? अब देखो बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। अब तुमको दिमाग में सेट करता होगा, दो अंकों की संख्या तुमको 2 से स्टार्ट होता है। कहां से? 2 से डॉट 99 तक जाता है ना। अरे भाई, 2 अंक की संख्या 10 से नहीं स्टार्ट होता है, पहले समझिए ना। 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है? 99 तक। कहेंगे सर जी 100 लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या हो गया। और कहता है ये 10 से लेकर 99 में 3 से कौन संख्या है जो 3 से संख्या विभाजित हो रहा है? यही ना। आइए कृपया, अब देखो 10 से स्टार्ट होगा तो 10 तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, तो कटेगा क्या? 12। 3 से 12 कट रहा है ना। 12 से 15, 15 से 18, आई बीच में डॉट कर लीजिए और लास्ट में 99 लिख लीजिए। क्योंकि कैसे हम इतना तक लिखेंगे, दिमाग हिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि भाई कौन कट रहा है। ऐसे तो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं मौखिक, जैसे 12 कटा, 15 कटा, 16 कटा, 3 के मल्टीपल में जाइए। लेकिन ऐसे कितना बार लिखिएगा? हमको संख्या कह रहा है, तुरंत हम एपी पढ़ा दिए, एपी में मार दो छक्का। एपी में मार दो छक्का। क्या पढ़ाए थे? पहला वाला टर्म को होगा ए और डी निकालना है। 15 में से 12 काटा तो कितना? 3। एन कितना है? 99। संख्या पूछ रहा है ना, टीएन का मान लगा दो, कितना होगा? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू आर 99 तुमको दिया टीएन। ए का मान तुमको 12 है, प्लस में संख्या तुमको पता नहीं है। डी का मान कितना? 12 सेट लो। 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुने। अरे भाई पहले समझो। आप बताएंगे ये 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। ये बताइए 8 में से गया तो 9 में से गया तो 8 हो गया। 87 एन माइनस 1 गुने में 3 29 दिया रे लौंडा। 87 माइनस 1, ये 1 वाला टर्म इधर आएगा तो एन का मान कितना आ जाएगा? 30। डायरेक्ट फूक दो, यही करेक्ट आंसर है। संख्या पूछ रहा है ना। सुनो, कहने का अर्थ ये है कि 2 अंकों की संख्या 3 से कितना विभाजित होगा? 30 का संख्या ऐसा होगा। जैसे 12, 15, 18 डॉट 99 तक में क्या को संख्या कहेंगे? 30 का संख्या जो है 3 से विभाजित तो उड़ा देंगे ना किन हवा में। इसलिए कहते हैं एपी पहले हम पढ़ा दिए कि नहीं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अरे भूतवा नहीं आया, क्या बात है रे छोटू लाल? कल 9 बजे उठा, बताइए।
छोट चीटी के मोट नागरिक जीवन में कैसे वो आगे बढ़ेगा अभी से, उसका मम्मी पापा सब कैसे है बताइए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, समझ में आ गया। महिला को सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी आएगी, नहीं तो लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाएगी। सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगना चाहिए सुबह में, और सांझ में सूर्योदय से पहले झाड़ू लग जाना चाहिए, डूबने से पहले हो जाना चाहिए। ये नहीं कि डूब जाएगा तब लगाएंगे तो मामला हो जाएगा गंभीर, तो वैसे में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगा घर में, यही ना। पहले महिला को अपना घर में चार थाली छिपा भात नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान रूठ जाएगा। पहले अपने पुरुष को खिलाए, घर में जितना पुरुष आए, ये नहीं कि महिला अपने भक्का ले लेगा चार छिपा भात, तब कहेगा कि हमको पापा आएगा मम्मी आएगा तब खाएगा, तो उसका कोर में मारते लाठी से हम, कि नहीं। वैसे में भगवान रूठ जाएगा, रूठ जाएगा, रूठ जाएगा। सवाल नंबर 53 में 54 नंबर सवाल। चला सवाल नंबर नेक्स्ट आने 54 नंबर सवाल को चलिए देखिए। चला कृपया तुम लोग लाइन पे बने रहिए। रे 6 है, 8 है, 22 है, कहता लॉस और मौसम का अनुपात याद कीजिए। कोई दिक्कत है? अनुपात कह रहा है, किसका अनुपात कहता है? अनुपात, अनुपात कहता है। लॉस मतलब एलसीएम, यही ना नीतीश? लॉस मतलब एलसीएम, मौसम मतलब एचसीएम। किसका कहता है कि देखो 6, 8, 22 का एलसीएम, 6, 8 रेट लौंडा, 6, 8, 22 का एलसीएम। सुनो सुनो सुनो, कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 6 है, 8 है, 22 है, एलसीएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 11 दूना 22 नहीं कटने वाला है। ये कटेगा? कहेंगे नहीं कटेगा सर जी, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना रे 6, 6 6 चौक आनी 24, 4 4 2 6 दुकान 264 आ गया। पाला का कितना आ गया? 264। कहेगा सर जी कैसे मार दिए छक्का? भाई एलसीएम करो, अब बच्चा जगह हम करते रहेंगे तो मामला हो जाएगा कर पर। अब देख रहे हैं, अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना? 6 से पहले 8 में लगाओ, कहेंगे 6 का 6 2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, कट गया, ये 2 बचा ना, ये 2 से फिर 22 में लगा दो, 11 दूना कितना? 22 कट गया, इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 2। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, 2 दूना 4, 132 उठाओ, क्या करेक्ट आंसर होगा? क्यों नहीं रहेगा सही? क्योंकि अनुपात पूछ रहा है ना, 2 का 2 132 हो रहा है, बटान कुछ नहीं थे, किसी को अनुपात लिख लीजिए, 132 अनुपात 1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अनुपात कैसे लिखेंगे? नहीं देखो तो पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है रे। चला 2020 में पूछा हुआ सवाल है, क्या लग रहा है तुमको? एलसीएम एचसीएफ लिखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट 55। बता दो बड़े 55 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं? कहता है 96 का गुणनखंड ना, कहता गुणनखंड क्या होगा? लीजिए लीजिए रसगुल्ला लीजिए। चलो 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 देखो क्या होगा? आभास गुणनखंड रितेश कुमार पांडे 96 का 2 से लगाओ। आभास संख्या का मतलब जानते हो ना? 2, 5, 7, 11 याद हुआ रे? 2, 5, 7, 11 इससे पहले लगाओ, पहले 2 से लगाओ, तो 2 से लगाएंगे तो 48 गुना 96, 2 से लगाओ 24 गुना 48, 2 से लगाओ 12 गुना 24, 2 से लगाओ 6 गुना 12, 2 से लगाओ 3 गुना। सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 1 करो। तो क्या लौंडा, क्या दिक्कत है? अरे भाई पावर में नहीं पूछा, देख रहता है, यही है, अजीब बात है, इसलिए कहता है अजीब बात है। तुम जानते हो भाई 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 लिखो या नहीं लिखो, किसी का प्रॉब्लम? सवाल नंबर 56 देखिए देखिए देखिए,
यही ना। अरे बउआ वाला सवाल आ गया रे। देखो देखो देखो, पहले देख लो, चला तब उतार रहा, पहले देखिए लो, पहले देखिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहता परी में संख्या है, क्या कहता रे? परी में संख्या है। अरे बउआ रे सुगा सब पढ़ा देते, किसी भी संख्या पर रेफरिंग आ जाए तो तुरंत संख्या लिखो। जीरो है पछा में कोई मतलब नहीं है, दशमलव है, एक पर 9, एक और 9 लिखो, समझ में आ गया? जागो पर रेफरिंग बटा उतना 9, याद हुआ? जागो संख्या पर रेफरिंग उतना 9, पहले 3 का 3 3 दिया तो 1 बटा 3 करेक्टली होगा। उतारो। चला कृपया वोट पर जाके देखिए। वोट पर नहीं, वोट पर। अरे किसको वोट देना इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को कौन मान? आरजेडी को नहीं। अरे बताइए, एक को थाली में हम भर साल जीवन भर खाते रहेंगे तो थाली खराब है ना होगा? तो किसके बाद? जन स्वराज के। किसके? जन न आरजेडी न आरजेडी न बीजेपी न एनडीए। किसको? जन स्वराज को। लालू बाबा जीतेगा तो उसे क्या हो जाएगा? बिहार और सुन रहे? पहले लैंटेन का जमाना था, पहले समझो, पहले लैंटेन का जमाना था तो मिट्टी तेल मिलता था कि नहीं? कहीं बिजली उजली नहीं था। आज जब सब पूरे लौंडा, जब पूरे क्या कहता है, जनता ने सरकार को चुना, एनडीए को लाएंगे। जब एनडीए आ गया बिहार में तो जहां तहां रोड बना दिया, जहां तहां पुल बना दिया, जहां मतलब पैर धरने का जगह नहीं था वहां आप पैर लोग रख रहे हैं, क्योंकि हर एक घर में शौचालय सरकार दे दिया है कि नहीं? 12,000 शौचालय रुपया दे रहा है, क्योंकि कहता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान। क्या कहता है? भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, यही ना? तो सरकार क्या किया है? अभियान चला दिया गया, 12,000 रुपया, सब अपना अपना घर में लेटरिन बाथरूम बना करके जो है उसमें शौचालय करता है। आप समझिए, सबके घर में बिजली पहुंचा दिया। क्या सुनेगा? अरे भाई कैसे तुम समझो, समाज में तुम कैसे तुम राजनीति मतलब करिएगा? बताओ, ठप लेगा राजनीतिक वाला सब आएगा तो ठप लेगा, कहेगा फलाना का ट्रैक्टर है, मारेगा कोई में जो मतलब चल जाएगा। समझिए, अरे थोड़ा राजनीतिक नहीं, तो ट्रैक्टर से काम नहीं चलने वाले हैं। थोड़ा राजनीतिक में आएगा तो बुद्धि सीखिए, कम से कम सर जी क्या सिखा रहा है, समझो राजनीतिक में जाने के लिए। लेकिन अभी से भी तुमको जो नॉर्मल बनना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब जो है, मतलब भैया से, भाभी से, समझे कि नहीं? बड़े समान, अपने छोटे से बड़े से, माँ से, दादी से, दादा से, सबसे प्यार करना पड़ेगा। कहीं फल्ट निकालेगा तो मारेगा, कौन पे जाएगा वोट मांगने का? तो यही लोटा है, यही लोंडा, पति शर्म यही आ गया है, उसको वोट देना है नहीं देना है। कहिएगा ऐसे अभी से प्यार करिएगा, कहिएगा देखिए अमरवा जो है सब बच्चों से वो प्यार करता है कि नहीं? ये फलाना का जो है कुछ हो गया था, देखिए ना, अपन काम छोड़ करके उसको हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया था। समझ में आ गया? ऐसा ऐसा काम करिएगा तब नाम चलेगा समाज में। तो सवाल गप बंद करो। सवाल नंबर नेक्स्ट 57। अरे भाई, अरे सुगा लोंडा, तुमको देखने से चल रहा है। ये कितना है? 7 + 3 √ 2 कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य। एक मिनट, अपरिमेय संख्या कौन सा? अपरिमेय। कैसे होगा अपरिमेय रानी? क्योंकि फर्स्ट क्लास छोड़ दिए, सेकेंड छोड़ दिए। आज जो बच्चे बोले थे चला रहे मैट्रिक में है ना, एक दिन के क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। और जो क्लास छोड़ेगा 5 रुपया फाइन लगेगा, आराम से गिरा दीजिएगा। वो आने वाला बात नहीं है कि तुम जो हम सबका नजरिया से देखते हैं तो मेरा 72 साल का एक्सपीरियंस है। 73 चल रहा है, 72 खत्म हो गया। सवाल नंबर 58। कहता कौन सा संख्या परिमेय है? तो परिमेय 5 होगा, √5 नहीं होगा। डी में क्या कहता है? 2√3, ये भी नहीं होगा।
कहता 4√5 ये भी नहीं होगा, कहता √16। परी में पूछ रहा है 4/1 P/Q के रूप में लिखा जाता है संख्या, क्या होगा? परी में न ई होगा, न ई होगा, न ई होगा। जिसका रूट टूट जाए वो परी में होगा, जिसका रूट ना टूटे वो क्या होगा? अपरी में। तो पाई कौन सा संख्या है? पाई कौन सा संख्या? π/2 कौन सा संख्या? अपरी में। π/3 कौन सा संख्या? π/4 कौन सा संख्या? जब तक पाई लगा रहे तो कौन सा संख्या होगा? और जब पाई हट जाए तो कौन सा संख्या? जैसे में 22/7 कौन सा संख्या हो जाएगा? 22/7 कौन सा संख्या हो जाएगा? 22/7, 9/7, 11/7, 11/7 रे चला। सवाल नंबर 59 कितना है? 55, 59 कहता है 0 और क्या रे? 0 और 50 कहते हैं 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है? कहेंगे 0 और 50 के बीच में 25 का मान लीजिए। 25 से क्या होगा? क्योंकि देखो सुनो, जैसे 0 में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 50 तक। देखो एगो इसके बाद 4 होगा, एगो सम आया, सॉरी एगो विषम आया, तो सम आया, विषम आया, तो सम आया, वैसा ही चलता रहेगा। तो क्या होगा? 25 का यानी विषम संख्या कितना आ जाएगा? विषम संख्या कितना आ जाएगा? विषम संख्या कितना आ जाएगा? कहेंगे 25 का हो जाएगा। अब कहेगा सर जिसको बनाइएगा तो बनाएगा तो एपी सटा दो, एपी लगा लो, बन जाएगा, 25 का निकल जाएगा एपी। नहीं तो ऐसे समझिए 10 का संख्या दे देगा, पूछेगा विषम क्या होता? 5 गो, क्योंकि उसको आधा कर देना है। समझ में आ गया? एग्जाम हॉल में उतना नहीं सोचना है, विषम कहेगा तो आधा। पूछा हुआ सवाल है कब? 2019 के प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल, 2019 के प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 60। 60 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय में नहीं है रे? समझो, कहता अपरिमेय। 60 नंबर में क्या कहता है? 60 में कहता है 60 में कहता है 5 है, 15 है, 20 है। कहता है लॉस और मौसा का अनुपात है। मारेंगे लोग, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। अनुपात कहता है ना, तो एलसीएम ऊपर वाले एलसीएम है, एलसीएम। अब बटा क्या कहता है? एचसीएफ। अगर अनुपात कहते बताओ, पहले कह रहा है एलसीएम, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 5, 15, 20, 5 से लगा दो डायरेक्ट। 5 1 5, 5 3 15, 5 चौका 20, आप कटेगा 5 3 15 चौका 60। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 5 आया, काट दो, 12 पंचे 12/1 यानी 12:1 करेक्टली। कहेगा सर जी ये एलसीएम 5 कैसे आप दिमाग में सेट कर दिए? अरे 5 से 15 कट रहा है, 20 कट रहा है, मतलब है कि एलसीएम कितना होगा? 5 से ही होगा। जल्दी 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 जल्दी। आज तुम लोग को हम चाय का हिंदी बताएंगे, तकर बाद हम जाएंगे। समझ में आ गया? चाय का हिंदी बताएंगे, एम्बुलेंस का हिंदी बताएंगे, रिक्शा का हिंदी बताएंगे, साइकिल का हिंदी बताएंगे, स्टेशन का हिंदी बताएंगे। समझ में आ गया? आज इतना चीज का हम हिंदी बताने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, स्टेशन का तो मतलब सब नाम सुने, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्शा तो सब जानते हैं, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? चाय तो सब जानते हैं पीने वाला, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चाय पिया ना? अच्छा बताओ, चाय में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? चाय में ये होता है कि क्या होता है? खान सर का नाम चेंज है? कौन है? केजीएस है? क्या है केजीएस? ग्लोबल स्टडी हो गया वो चैनल का नाम। एक मिनट,
सुनो कोई सोल्यूशन है। अरे भाई सुनो ना, आंसर नहीं लगाया, कोई लगा दिया होगा। जो खानो सर बोलता है उसको बुला देता है, पति नहीं तुम लोग को। ये रानी क्या किया, हमको पूरे कपड़े चेंज कर दिया। रे भाई कैसा आदमी है बताइए। चलिए राम मोहन सिंह खाना। देखो सवाल नंबर 61 कहता कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। कहता है कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। बताओ तो आज तुम लोग क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यही ना, कहेंगे रूट 10 है, कहेंगे रूट 24 है, कहेंगे रूट 35 है, कहेंगे रूट 121 है। भाई देख करके मत मारो, पहले समझो ना भाई। सवाल में कंडीशन फिट है। कहता कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, परिमेय है। आया समझ में? नहीं, फिर से समझिए। कहता है कि कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, पूछ रहा है। तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। 21 का वर्गमूल 11/1 जब P बटा Q के रूप में लिखा जाता है तो संख्या क्या कहेंगे, परिमेय। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर देव सिन्हा। नहीं चला देखो, हम ऑप्शन लिख के समझा रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन लिख के समझाते हैं, इसलिए कृपया। अच्छा बताओ, इसी चैप्टर का टेस्ट ले ले। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। कहिए जब तुम लोग तैयार हो जाइए, जब तैयार हो जाए तब हो जाएगा इसका टेस्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट। सुनो सुनो सुनो, कहता है दो संख्या एक मान 18 है जो लौसा है, कहता है 36 मौसा 2 है, तो कहता एक का मान क्या होगा। सुनो, मतलब एगो लौसा दिया एगो मौसा दे दिया तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका मौसम याद करता है। ये सवाल नंबर 61 है रे, 62 है। सुनो, एक संख्या 2 है, ये मौसा दिया है और लौसा कितना दिया है, एक का मान क्या होगा। ये क्या हो गया कि 36 आया तो 18 गुना कितना आ जाएगा 36, इसको घटाएगा तो कट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा। कितना पूछ रहा है, चेक करो तो। कितना आंसर लिया, 4 आंसर लिया। रुक जाओ, 18 रे सुनो, ये संख्या पूछ रहा है। 1 मिनट, थोड़ा मिस हो गया है, थोड़ा मिस हो गया है। इधर समझो, ये है तुमको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या आ जाएगा, एचसीएफ ना, यानी एचसीएफ। है ना रे, आप समझो। कहता है कि लॉस 18 है, कहता है ए और 18 का लॉस इतना, मौसा 2 है। एक समझो, पहले समझो। कहता है कि एगो संख्या दिया है कितना 18, इसको मान लिए y, और लॉस कितना दिया 36, मौसा कितना दिया 2, लीजिए काट दो। कहेंगे 18 का ना 18 दूना y बराबर कितना 2 दूना 4। यही पूछ रहा था। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63 ना। कहता है P और Q दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसक क्या होगा। रे लोंडा, मौसक कर रहा है ना। सुनो, ये 63 नंबर क्वेश्चन डॉट है। 63 नंबर क्वेश्चन इसलिए डॉट है, कहता है P और Q अभाज्य संख्या तो उसका मौसक क्या होगा। तो भाई मौसक इसमें संख्या देवे नहीं किया है, तो ऐसे निकालिएगा। तो 2 कहता है 2 और इतना अभाज्य संख्या तो उसका मौसक 1 होना चाहिए।
देखो तो हाँ डी लिया आंसर। हाँ तो बस समझ गए कि कोई भी दो संख्या उसका मौसा पूछ ले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक, इसलिए सवाल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बस कोई ट्रिक है, एगो ट्रिक याद रखो, दो अभाज्य संख्या का मौसा पूछ ले इसका आंसर क्या हो जाएगा एक चुटकी बजाइए, चुटकी में आंसर दीजिए कि नहीं। चुटकी बजाना और चुटकी में आंसर बंद करो। बताइए अरे भाई ऐसे हमको मोटिवेट दीजिएगा तो हम तो लेट दिन में 72 को सवाल बनेंगे रे, क्या को 72 को बताएंगे। शांति बनाइए। सवाल नंबर 64 ये ना कहता है जो छोटी अभाज्य संख्या, अरे रे सुनो नंबर, अरे कहता है छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, कहते हैं और छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, उसका गुणनफल, तो गुणनफल मतलब यानी 2 गुने कितना 4, 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपको समझ में आया। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और गुणनफल कह दिया तो तुरंत गुना कर दो, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, यही करेक्ट आंसर कितना निकल गया 8। सवाल नंबर नेक्स्ट 65। सवाल नंबर नेक्स्ट, अच्छा बताओ कहता कौन सा अभाज्य संख्या है 29, 25, 16 और 15 में अभाज्य संख्या इसका कितना हो जाएगा 29। सवाल नंबर 66, अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, कौन सा संख्या ही चला अभाज्य, अभाज्य पूछ रहा है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 29। अब आइए कृपया पढ़ा दिए थे कि 3.27 पर रेकरिंग रहेगा, तो कौन सा संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट मार दो परी में और बनाने वाला बात नहीं लगना। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कहिए कौवा उड़ा में ना, वो डायरेक्ट मारिए परीने में। किसमें मारेंगे परीने में, क्योंकि रेकरिंग लग जाए इसका मतलब है रुका हुआ है, और जब रुका हुआ है तो इसका संख्या होगा परी में, और जब चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा परी में हो जाएगा। तो क्लास रेगुलर रखने से यही समझ में आता है कि कौन परी में होता है कौन परी में होता है। जयराम दीपक समझ में आ रहा है ना। अच्छा बताओ रे, एक गांव में एक महिला है, उसका नेरा जो है मतलब भागलपुर है, सुनो एक गांव में महिला है, उसका नेरा भागलपुर है, उस महिला का बेटा उसके नानी का क्या लगेगा चलिए आरती आंसर दे दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा नाती हो जाएगा। एक महिला है, उसका नेरा भागलपुर है, उस महिला का बेटा उसके नानी का कौन लगेगा, तो क्या लगेगा नाती लगेगा, क्या लगेगा नाती लगेगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 67 नंबर समझ रहा है। 67 M+2 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2M+1, सी ऑप्शन कितना दिया 2M और D4 देता है 2M-1। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या इस पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में होगा, राय समझो सम संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, सम संख्या को जगह पे कुछ नहीं करना, जहां m है उसको 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया विषम तो होगा नहीं, 2 1 3 आई हो जाएगा 2, आई जगह 2 बस 1 गया तो 1 हो जाएगा, यही ना। बताओ हमसे सम पूछ रहा है, इसको विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। आंसर नंबर C4 चच्चा। हम कहते ऐसा सवाल सम और विषम पूछेगा तो कुछ नहीं, m का जगह पर क्या रख दीजिएगा 1। आप देखो 1 रखे हैं तो 1 और 2 मिलकर कितना 3, तो 3 विषम संख्या होती तो होगा नहीं,
एक रखे तो 2 1 मिलकर 3, ये भी नहीं होगा। एक रखे तो 2 1 का गुना 2 होता है, 2 में से गया तो 1 होगा, तो 1 3 3 विषम तो होगा क्या 2, तो 2 कौन सा संख्या है सम। ओके खोखलिया छोड़ा देंगे हम आ जाएंगे। सवाल नंबर 68 ना सुनो परी में पढ़ रहा है। सवाल में क्या कहता रे अपरी में कहता अपरी में कौन है कौन नहीं है कहता अपरी में कौन नहीं है ना कहता है कौन नहीं है। सुनो सुनो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन राम बाबू वाला 64 बटा कितना है 2√3 कहता है 21 बटा 35 है ना √3 और √2 है ना रे। सुनो 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 अब कहता है कि कौन सा संख्या अपरी में नहीं है अपरी में नहीं है परी में है। तो ये समझो ये अपरी में है ये भी अपरी में है ये भी अपरी में है, लेकिन 64 का वर्गमूल 8 81 का वर्गमूल 9 3 बटा क्यू के रूप में लिखा है, तो यही संख्या हो जाएगा। देखो हम ऑप्शन के दे के हम ऑप्शन को सवाल को बना रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन घर पर चला मेहनत करना पड़ेगा। तो कौन सा परी में होगा कौन सा परी में जिसका रूट टूट जाए तो क्या होगा परी में जिसका रूट टूट जाए तो क्या होगा और जिसका रूट नहीं टूटेगा तो देखा था पंडित जी जल लिया तिल लिया अतिष्ठता कहता है कि नहीं कहता है। उसी प्रकार से कदा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य हि पितम खम ततस्य पुरुषनागतो सतस्य धर्मेन्द्रिष्टे नहीं चलू हाँ सब इतना देर से क्या करती हो। ऑप्शन खाली लिखा है किताब में लिख लीजिए ऑप्शन। सवाल नंबर 69 चलिए रे काका किस दशमलव बरसार आहा 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 ऑप्शन नंबर 3 बटा ऑप्शन नंबर 2 बटा ऑप्शन नंबर सी 29 बटा ऑप्शन नंबर डी कहता है 17 बटा कितना रे 1536। आगे बाबू क्या पूछ रहा है शांत क्या करा रे शांत है शांत समझो पढ़ाए थे आज सिटी सोनाली को तो पत्ती नहीं चल रहा है। इस शांत है अशांत क्या जगह बाबू कुछ नहीं करना घर पर जाकर सिलोटा लेना मारने का पड़ नहीं। आज जो बच्चा आया है तो कहेंगे शांत जो है रसगुल्ला है क्या है शांत क्या है। जो नहीं आया होगा इस सिलोटा दिखाई दे रहा है तो कृपया समझो जो आए थे तो उसको और समझ में आएगा और जो नहीं आए तो उसको और समझ में आएगा कहेगा सर जैसे कैसे। तो चलिए कहते ऊपर वाला में कुछ भी हो अरे ऊपर वाला में कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं लेना है। तुम अल्लाह हो फल्ला हो चिल्ला हो गेहूं के आटा हो हमको कोई मतलब का किससे मतलब रखना है मतलब किससे रखना है यानी नीचे वाला से मतलब रखना है समझी ना रानी नीचे वाला से मतलब रखना है। आप समझो समझिए ना भाई आप शांत पूछ रहा है ना तो शांत के लिए लेकिन नियम था 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फर्म में रहे यही ना। तो सबके नीचे वाला कितना बनाओ बताओ 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से लगाओ तो कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 है ना रे 1 मिनट 8 के गुणनखंड क्या होगा कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 है ना। एक तो रुको पहले 8 के हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 किसी का प्रॉब्लम आप तो तुम समझिएगा नहीं चला क्योंकि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 इसलिए लिखी है कि 0 के किसी भी संख्या का पावर 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है इसका गुणनखंड 1 हो जाता है। तब तक
8 क्या 1 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, हमको लग रहा है, अरे हमको लगता है श्यामे बाबू आंसर होगा। हमको लग रहा है क्या श्यामे बाबू इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा? श्यामे बाबू हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट 15 के देख लेते हैं। 15 के देख ले या चलो 15 के देखते हैं तो कितना हो जाएगा रे? 15 के 3 से 5 दिया आया गया लौंडा 3 आ गया। हमको लाना है क्या 2 और 5 तो आ गया 3, इसलिए ई वाला तो आंसर नहीं होगा। तब तक थोड़ा देर के लिए 1 को रखिए, उसको जेबी में रखिए। अच्छा 33 को 11 गुना 33 तो 11 3 का फैक्टर बन रहा है। हमको बनाना है 2 5 का, तो ये भी लौंडा नहीं होगा। अब रह गया नीचे वाला, तो नीचे वाला का फैक्टर करो 15 और 36 का फैक्टर किसना से 2 से लगा दो 7 दूना 14 6 दूना 12 8 दूना 16 2 से लगा दो 3 दूना 6 8 दूना 16 4 दूना 8 2 से लगा दो 18 19 दूना 38 2 दूना 4 ये ना रे। चलो 2 से लगा दो, 2 से लगाएगा तो 18 दूना कितना आ जाएगा? 9 दूना कितना आ जाएगा? 18 6 दूना कितना आ जाएगा? 6 दूना कितना आ जाएगा? 12 2 से लगा दो तो कितना आ जाएगा? बोलो ना 48 2 से लगा दो कितना आ जाएगा? 24 2 से लगा दो कितना आ जाएगा? 12 2 से लगा दो कितना होगा? 6 और 2 से लगा दो कितना होगा? 3। देखो लौंडा 3 फंस गया कि नहीं? जब 3 फंस गया तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? रसगुल्ला। उतारो जल्दी फटाफट। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं तुम लोग रे? बंद करने के लिए दिमाग काम कर रहा है कि नहीं तुम लोग को? चलिए तो अभी देखिए तुमको ए भी नहीं होगा क्योंकि 15 का हम फैक्टर बता दिए, तोड़ के यहाँ पर भी आप कहेगा सर ये कैसे हुआ? तो सुन लो, इसमें तो 5 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। यहाँ पर तो 8 तो छूट रहा है, 4 दूना 8 2 दूना कितना 4 तो 2 गुना 1 2 3 3 तो लिख लिए कि नहीं? अब देखो इसमें कहेगा सर 5 कहाँ आ रहा है? तो नहीं आ रहा तो अपना मन से ले लिए 5 के पावर 0। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब क्या था? 1 बना देता है। तब तक क्या 2 और 5 के फैक्टर पहले आ रहा है। नहीं तो बात कहेंगे तो नहीं ना लगेगा। अच्छा 2 में 8 से भाग दे तो पूरा कट जाएगा, तो वही शांत होगा। खाली संख्या रिपीटेड नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? उसे भाग दीजिएगा तो यही कट जाएगा। कहेगा सर कैसे? देखो 8 से 3 में भाग 3 है ना, तब 0 लीजिए, दशमलव लीजिए, आतरिक कितना हो जाएगा? आतरिक 24 हो जाएगा। कहेंगे 6 0 ये ना रे। अच्छा 8 सत्ते 56 या 4 आया 0 8 पंचे 40 कट गया ना, तो पूरा कट जाए तो क्या होगा? शांत। क्या भाग तुम दे पाइएगा सब में? बताओ, माथा हिल जाएगा कि नहीं एग्जाम में? तो कहता है फैक्टर बनाओ, 2 और 5 का फैक्टर बनेगा तो क्या हो जाएगा? कि शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, लाइए चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर कितना हो जाएगा? चलिए समझो सवाल नंबर कितना बोलो ना रे? 70 हो जाएगा। सवाल नंबर 70। देखो 6 बटा कितना है? 15। कहता है संख्या क्या होगा? दशमलव प्रसार है रे। कहता है दशमलव प्रसार है कहता है कि दशमलव प्रसार है। कहने का अर्थ मतलब ये है कि शांत है या क्या है? अशांत है। समझ रहे? पागल हो जाएगा, पहले समझो। ये कहता है कि 6 बटा 15 है, कहता है दशमलव प्रसार है, कहता है कहने का अर्थ कि शांत है कि अशांत है? ऑप्शन में तो यही दिया हुआ। तो पहले कैसे कहेंगे? 15 को तोड़ो और नहीं तो समझो। हम कहे थे या तो 6 में 15 से भाग दे देंगे और पूरा कट जाएगा, संख्या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो शांत होगा। और नहीं तो फैक्टर बनाओ। कहेंगे देखो 2 3 से काटो, 3 दूना 5 दिया, 3 दूना 6 3 से काट रहे हैं ना, 3 पंचे 2 बटा कितना हो गया? क्या 2 को हम लिख सकते हैं? 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 1। संख्या क्या हो जाएगा? शांत में जाएगा। ला सकते हैं तुम लोग।
सवाल को मिला सकते हैं। अच्छा बताओ किसको समझ में नहीं आया ये वाला? चलिए समझिए। कहते 6/15 कहते शांत है, कहते प्रसार क्या है? शांत है। क्यों शांत है? तो हम शांत कब मानेंगे? जब संख्या यहाँ तो भाग देने पूरा कट जाएगा तो शांत हो जाएगा। और नहीं 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 तो कहेंगे 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के फॉर्म में रहे, n के फॉर्म में रहे तो संख्या क्या होगा? शांत। दो काट दिए, 2 से 3 से काटे, 3 गुना 6, 5 दिया तो 2 बटा कितना हो गया? देखो ये 2 को हम बोले तो ऊपर वाले को हमको कोई मतलब नहीं लेना है, नीचे वाले से रखो। तो 5 देखो 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 रख लिए, ये तो 1 बना देगा। अब 5 के पावर कितना है? 1 तो है ना रे भाई। तो 5 ही तो 1 का पावर 5 है, तो 5 का 1 का गुना तो 5 होगा। तो इसको फॉर्म इतना बना सकते हैं, इतना बना दिए तो संख्या क्या होगा? शांत हो जाएगा। और नहीं बनता तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाता। देखो ऐसे पूछेगा सवाल सब, समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 कितना नंबर के? 71 नंबर के, ठीक है। चलिए 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 71 नंबर में क्या कहते चला रे? कहते देखो, कहते 4 माइनस रूट 3 कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अरे सुनो पहले, जिस संख्या में रूट लगा रहे और रूट का क्रियाक्रम न हो तो संख्या अपरिमेय होगा। कान में जो ठेकरी है उसको निकाल दो। समझ में आ गया? बताओ माइनस में रूट 3 इसका कोई क्रियाक्रम होगा? तो जब नहीं होगा तो क्या होगा? बस ठोक के आइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। 72 है। सुनो 72 में कहते कौन सा संख्या अपरिमेय है? देखो खाली परिमेय अपरिमेय शांत अशांत यही सब आता है। अभाज्य इसका मौसा लॉस, बस चैप्टर खत्म है। यही ना बता दो तो कहता है अपरिमेय है कि 36 बटा कितना है? चले रे कि 64 है, ये तो परिमेय होगा। ये क्या होगा? ये तो परिमेय होगा, ये तो होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? रूट 1 बटा रूट 81, ये भी परिमेय है। ये का वर्गमूल 81 का 9 हमको पूछा अपरिमेय, ये भी होगा। इधर देखो रे सी क्या कहता है? 3 बटा 5, यही होगा चोरवा, क्योंकि 3 का 5 का कोई क्रियाक्रम होने वाला नहीं है। अब देखो माइनस में 49 का वर्गमूल तो 9 7 होता है, ये ना, ये तो परिमेय है डी। इसका आंसर हो जाएगा C4 चाचा। सवाल नंबर 73। कहता निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? 11। क्या कहता है? 11 कहता है। समझो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो कहेंगे 6 है, 9 है, 15 और 11 मारेंगे तो 11 में। अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो है पगलवा नहीं तो हाँ वैसी संख्या जो अपने संख्या से घटे, दूसरे उसको कोई नहीं काट सकता है। अरे पृथ्वी पर एकलौता है जो खुद अपने संख्या से करता है, उसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। सवाल नंबर कितना रे? 75 74। चलिए सवाल नंबर 74। देखो सबके सब कुचलावा सवाल है। क्वेश्चन बैंक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का बैंक पूरा इसमें डाला हुआ है। इसमें कहता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है? अनगिनत होगा। रे क्या होता है? अनंत होता है। इसमें कहता है 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है? तो क्या होता है? अनंत संख्या होता है। कितना होता है? अनंत। याद हुआ? सुनो राइट। एगो परिमेय संख्या 5 हो गया, एगो मान लीजिए कि इनफिनाइट है, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या? भाई अनगिनत संख्या होगा। इसका आंसर क्या मरना? चलो 75। इसका संख्या क्या बोले? अनंत होता है। अनंत अरे ऐसे नहीं होता है। अनंत के मतलब जानते हो ना? अनगणित। अनंत का मतलब अनगणित। इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रख लो चेला। भैया समझो 75 नंबर में कितना है? 11 बटा 15 है।
संख्या क्या होगा? कि शांत होगा या कि अशांत होगा? कहेंगे कैसे? तो पहले भाग देखे, क्योंकि 3 फंस रहा है, 11 तो कटेगा नहीं। तो जब 11 नहीं कटेगा तो 3 गुने कितना? 5, इसको 1 है, 3 आ गया, इलोंडा क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? शांत। जल्दी उतारो, उतारो जिसको उतारना है। चलिए कैसे तोड़ दिए इसको? उतारो उधर। सवाल नंबर 76। सवाल नंबर कितना आ जाएगा? 76। सवाल नंबर 76 क्या कहता है? इसमें कहता है, अरे हाय 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 अपरिमेय संख्या है। तो कहता है 64/36 परिमेय है, 81 परिमेय है, 49/9 परिमेय है। तो इसका हो जाएगा √2.5। इसको क्रिया करेंगे तो 25/10। इसका तो 5 का 25 का बराबर 5 होगा, √10 का नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। आया ना समझ में? देखिए कहीं ऐसे नहीं, देखो एग्जाम हॉल में ध्यान देना, ये दशमलव में नहीं समझिएगा, नहीं तो डायरेक्ट 5 लिखिएगा, कहेगा ये परिमेय है, तो हो जाएगा मामला ठंडा। बेटा रे सवाल नंबर सवाल नंबर कितना है? 77। देखो देखो देखो, काटा रूट कौन सा संख्या है? अरे √2 कौन सा संख्या है? √2 कौन सा संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? रूट कौन सा संख्या? परिमेय की अपरिमेय? √2 कौन सा संख्या है? अपरिमेय हो जाएगा। कौन सा? कहेंगे √3 कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। √5 कौन सा संख्या हो जाएगा? रूट कौन सा संख्या हो जाएगा? कौन सा संख्या हो जाएगा? √13 कौन सा संख्या हो जाएगा? √15 कौन सा संख्या हो जाएगा? √17 कौन सा संख्या हो जाएगा? √19 कौन सा संख्या हो जाएगा? √21 कौन सा संख्या हो जाएगा? √10 कौन सा संख्या होगा? √17 कौन सा संख्या होगा? √31 कौन सा संख्या होगा? √47 कौन सा संख्या होगा? बिहार में ऐसा कोई मास्टर जन्म नहीं लिया कि चला इतना सवाल तुमको पढ़ा देता है 1 घंटा में। तुम जाके खोल सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल, कोई कोचिंग संस्थान, तुम जाके ज्वाइन करके देखो, बना देगा ना इतना सवाल, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे नहीं। पसीना तब तक गिर रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी बनाने का काम करते हैं। देखो पूरे नचा के हम फेंक दिए अपरिमेय में। एग्जाम हॉल में पूछेगा कोई भी, तब दम रगड़ के आइएगा। समझ में? सूची जब तक रूट लगा रहे तो संख्या क्या होगा? अपरिमेय। संख्या रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर 80 तक पहुंचा देते हैं। कितना आ जाएगा? क्या हो रहा है? सवाल नंबर कितना हो जाएगा? सवाल नंबर 78 हो जाएगा, क्या है ना? कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक कितना हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक कितना हो जाएगा? 78 नंबर का 1 हो जाएगा, यही ना? 79 नंबर का देखो कौन सा संख्या कौन सा संख्या परिमेय है? तो देखो √3 अपरिमेय हो जाएगा। 2√2 यही होगा रे, परिमेय कह रहा है ना? तो 2√2/√2। अभी समझो, अभी सब लड़का लड़की कहेगा कि सर जी √2 अभी अपरिमेय बता दिए। ठीक है अपरिमेय बताए हैं, लेकिन काटो 2/1 कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। 80 नंबर में कहता है 2 क्रमिक सम संख्या के CF। कहता है 2 क्रमिक मतलब सम संख्या के CF कितना होगा? 2 क्रम में दिया रहेगा, सम संख्या कहेगा। नीतीश देखो सवाल नंबर 80, जैसे कि 2 और 4 का CF पूछेगा तो 2 से लगा दो, 4 में दे तो 2 ना कितना हो जाएगा? 4। इसका CF कितना हो जाएगा? इसका CF कितना हो जाएगा? 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। आए 81 नंबर में क्या कहता है? कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B है, इसका मौसा इतना दिया, लौसा इतना दिया, बराबर क्या हो जाएगा? 81 नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A गुने
बी कितना है 81 नंबर का? 81 नंबर का बी बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही तक रहने दीजिए। आज तुम लोग आज छुट्टी लीजिए, अपना घर पे जाइए, ठीक है? तो आप लोग को वीडियो